जय सिया राम। आज भगवान राम की झांकी निकाली गई, बारात निकाली गई और ये बड़े ही उत्सव का दिन था। जैसा कि पूरे देश में 22 तारीख को उत्सव का दिन था, उसी तरीके से बारा कानपुर देहात में भी ये राम मंदिर का निर्माण हुआ और ये सब भगवान गणेश, राम दरबार, माता पार्वती, माँ दुर्गे, शिवलिंग, मैया पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी, भरत लक्ष्मण, शत्रुघ्न, श्री कृष्ण भगवान आदि सभी लोगों की ये यात्रा निकाली गई। अभूतपूर्व अस्मरणीय, अव्वल कर देने वाला क्षण, जो कि ये बहुत दिनों से प्रतीक्षा था। आज प्रतीक्षा समाप्त हुई। शुक्ल द्वादशी को अविभाजित मुहूर्त में श्री राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी, हनुमान जी, श्री कृष्ण जी, भरत, शत्रुघ्न, माँ सीता, माँ दुर्गे, माँ पार्वती, शिवलिंग, भोले बाबा और नंदी बाबा, सभी भगवानों की मूर्ति को स्थापित कराया गया। अभूतपूर्व, अस्मरणीय, अविकल, अव्वल कर देने वाला क्षण। जिस तरीके से प्रतीक्षा हो रही थी राम जन्मभूमि की, भव्य और दिव्य घर विराजमान हो गए। इसी के साथ पूरा देश हर्ष उल्लास में डूब गया। घर घर श्री राम ज्योति प्रज्वलित हुई और अयोध्या के नव श्रृंगार किया गया। हर घर दिवाली मनाई गई। प्राण प्रतिष्ठा की वैदिक मंत्रोपचार के बीच इस अनुष्ठान के दौरान सभी लोगों ने बड़ी ही खुशी मनाई, नृत्य किया, ढोल नगाड़ों के साथ नृत्य किया, डीजे पर नृत्य किया। इस तरीके से पूरा देश आज खुशी के माहौल में डूबा हुआ। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम की बारात निकल रही है और ये उसी तरीके से बारात निकल रही है प्रभु भगवान की। आज पूरे देश में हजारों लाखों जगह इस तरीके की बारातें निकली। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं प्रभु श्री राम की बारात, राम दरबार, राम लक्ष्मण सीता, हनुमान जी, भरत, शत्रुघ्न आदि सभी लोगों की, भगवानों की ये बारात निकाली गई। और उसी उपलक्ष्य में ये बारात, जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रभु श्री राम की बारात निकाली गई। ये बारात में जो भगवान को मुकुट पहनाया गया, भगवान को कपड़े पहनाए गए, फूलों का श्रृंगार किया गया, पहले स्नान कराया गया, घी से स्नान कराया गया, शहद से स्नान कराया गया, गंगा जल से पवित्र किया गया, फिर महान स्नान कराए गए, दिव्य स्नान कराए गए। उसके बाद घी, शहद, चीनी, कई प्रकार के चीज़ों से स्नान कराया गया। जैसा कि पौराणिक मान्यताओं में, हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जैसा कि है, वैसे ही इनको जो है स्नान कराया गया और उनको कपड़े पहनाए गए। जैसा कि आप देख रहे, भक्त बिल्कुल विभोर हो गए हैं। भक्त बिल्कुल विभोर, ऐसे विभोर हो गए हैं कि नृत्य करते करते रामलला की बारात में शामिल हुए और पूरी बारात उन्होंने नृत्य किया, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं और उनको मुकुट के ठीक मध्य में भगवान के सूर अंकित है। मुकुट के दाईं ओर मोतियों की लड़ियाँ पिरोई गई हैं। कर्ण, आभूषण, मयूर आकृतियाँ बनी हुई हैं। सोने मनोरक और पन्ने से शोभित हैं। गले में
अर्धचंद्राकार रत्नों की जड़ित कंठा सुशोभित है, जिसमें मंगल का विधान रचते पुष्प अर्चित हैं। मध्य में सूर्यदेव बने हैं। सोने से बना हुआ ये कंठा हीरे, मणिक और पन्नों के जड़ा हुआ है। इसे हृदय के धारण कराया गया है, जिसे एक बड़े मणिक और हीरों के अलंकृत सजाया गया है। शास्त्र विधान से भगवान विष्णु उनके अवतार हृदय में कस्तूमणि धारण करते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिलने वाले हैं इस चैनल पर। पदिक जैसे ये कंठ के नीचे तथा नाभ के ऊपर पहनाया गया हार होता है। कंठ के नीचे तथा नाभि कमल के ऊपर पहनाया गया हार होता है। यह पदक 5 लड़ियों वाला होता है। पन्ने ऐसा पंच लड़ा है। इसे नीचे एक बड़ा सा अलंकृत फलक लगाया जाता है। वैजयंती माला या विजय माला जो भगवान को पहनाई जाती है, यह भगवान को पहनाया जाने वाला तीसरा और सबसे लंबा और स्वर्ण निर्मित हार, जिसमें कई कई मणिक लगाए जाते हैं। इसे विजय के प्रतीक के रूप में पहनाया जाता है, जिसके वैष्णव परंपरा के समस्त मंगल से सुदर्शन चक्र, पद्म, पुष्प, शंख और मंगल कलश दर्शाया जाता है। कमर में कैंची या करधनी रत्न जड़ित होती है। स्वर्ण निर्मित करधनी के प्राकृतिक सुषमा अंकित है। पवित्रता का बोध करने वाली छोटी 5 लटियां वाली कंदनी। भुजबंद या अंगद दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्नों के जड़ित पुष्पबंद पहनाए जाते हैं। कर्ण जैसा कि आप देख रहे हैं, अब ये पहला मंदिर आया है और पहले मंदिर में पूजा पाठ कराई जा रही है ब्राह्मणों द्वारा, शास्त्री जी द्वारा उसमें पूजा कराई जा रही है। और उसी धुन में ये पूजा के धुन में ये देखिए जो हॉर्स यानी जो घोड़ा है, और देखिए नृत्य भी भक्त कर रहे हैं। मंदिर में बधाइयाँ गाई जा रही हैं, नृत्य हो रहे हैं, खुशी आनंद का माहौल इस तरीके से बहुत ही कम देखने को मिलता है। ये शुभ घड़ी आने पे इस तरीके की, और ये त्रिशूल बीच में देखिए किस तरीके से अपनी प्रतिभा, अपनी चमक को बिखेर रहा है। मंदिर में, मंदिर के सामने, मंदिर के ऊपर नृत्य करते हुए भक्त, बहुत ही मंगल गीत गाते हुए भक्त, फोटो और सेल्फी लेते हुए भक्त, सभी एकदम देखिए किस तरीके से भक्त जो है रमणीक अपने को सुंदर, अपने को व्यवस्थित कर रहे हैं। भगवान के प्रधानों की बात हो रही थी। दोनों भुजाओं में स्वर्ण और रत्नों के भुजबल पहनाए गए हुए हैं। कंगन, हाथों में रत्न जड़ित कंगन, बाएं दाएं हाथों में अंगुली की रत्न जड़ित मुद्रिकाओं में सुशोभित की गई हैं। पैरों में छड़ा पजनियाँ यह सोने की हैं। भगवान की बाईं और स्वर्ण का धनुष है, जिसके मोती मड़ित पन्ने और लटकाए गए हैं। इसी के दाहिने हाथ में स्वर्ण का धारण कराया गया है। भगवान के गले में रंग बिरंगे फूलों की आकृतियाँ बनाई गई हैं, धारण कराई गई हैं, जिसका निर्माण हस्तशिल्प समर्पित संस्था शिल्प मंजरी ने किया है। भगवान के मस्तक उनके परंपरागत मंगल तिलक और हीरे मड़ित किया रचा गया है। भगवान की चरणों के नीचे कमल सुशोभित है। उनके नीचे स्वर्णमाला सजाई गई है। रामलला चूंकि 5 वर्ष से बालक के रूप में विराजे हैं, इसलिए परंपरा ढंग से उन्हें के सम्मुख चांदी से निर्मित खिलौने के छुनछुना, हाथी, घोड़ा, ऊंट, खिलौना गाड़ी रखे गए हैं। भगवान के प्रभा मंडल के ऊपर स्वर्ण का छत्र लगा है।
ये तरीके से भगवान पधारे हैं, उस तरीके से ये वर्णन था कि भगवान किस तरीके से विराजमान हुए हैं सभी लोगों के। अब देखिए किस तरीके से घोड़ा नृत्य कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। घोड़ा अपने प्रभु के आगमन में, श्री रामोत्सव में, श्रमो विग्रमायन धर्मः, राम के खुशी आने में, विराजमान होने में किस तरीके से खुशी और प्रफुल्लित होकर डांस कर रहा है। ये डांस नृत्य कर रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ढोल नगाड़ों की आवाज़ें सुन रहे हैं, उसी तरीके से ये आज पूरा भारत जो है भगवान का विश्वास आज मजबूत हुआ, आस्था मजबूत हुई है भक्तों की। श्री रामलला प्रतिष्ठा समारोह को देखकर आज भक्तों को अपना पुराना प्रभु श्री राम के दिव्य रूप में 22 जनवरी को अयोध्या हुई है। भक्त में प्राण प्रतिष्ठा पावन अवसर पर सभी भक्तों ने आशीर्वाद लिया, प्रभु का हार्दिक शुभकामनाएं दी एक दूसरे को। जेहि विद प्रभु प्रसन्न मन, जेहि करुणा सागर की जस से ही। इस तरीके से भक्त में प्रभु का आगमन हो गया, विराजमान हो गए श्री राम अयोध्या में। और घर घर दिवाली भी मनाई गई है उसी उपलक्ष्य में। आज सबसे बड़ा त्यौहार मनाया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं भक्तों को, तो कार्यक्रम को देखने के लिए बड़े बड़े नायक, अभिनायक, बड़े बड़े लोग अयोध्या में पधारे और आओ अपना घर मंदिर बन सजाएं, श्री प्रभु राम आगमन पर दीपमाला मनाएं। इस तरीके के नारों की जयकार हुई। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये हॉर्स घोड़ा नृत्य कर रहा है प्रभु के चरणों में, और ये बहुत ही अच्छी तरीके से नृत्य कर रहा है प्रभु को रिझाने के लिए, प्रभु को बताने के लिए। ऐसा नृत्य कभी कभी आपने देखा होगा। भव्य श्री राम के बारात में, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ये घोड़ा भी आज साक्षी बना है। इसने भी अपने को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है और ये सब खुश होके डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। श्री राम प्रतिष्ठा समारोह में सकल विघ्न व्यापै नहीं तेहि, राम कृपा बोल कहीं जेहि। इस तरीके के नारे और स्लोगन, चौपाई, छोटा दोहा का होना अति। अब इस तरीके से भक्त देखिए किस तरीके से डांस कर रहे हैं। ये भक्त खुश होकर बिल्कुल डांस कर रहे हैं। इस तरीके से पहले मंदिर की पूजा पाठ हो गए, अब दूसरे मंदिर पे ये भक्त जा रहे हैं। पहले मंदिर शिव मंदिर था और दूसरा मंदिर पहला शिव मंदिर था और दूसरा दुर्गा माता का मंदिर है। अभी तीसरे मंदिर की तरफ पे चले गए। तो ये दूसरा मंदिर पे जिस तरीके से पूजा पाठ हो रही है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि अंदर भक्त पंडित जी भगवान की पूजा करा रहे हैं और इधर ये बाहर सब लोग मग्न होकर आरती भजन गा रहे हैं और प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा बरसती रहे, ऐसी मनोकामना, ऐसी अवधारणा लेकर भक्त ताली बजाकर भजन और संध्या कर रहे हैं, भजन और आरती कर रहे हैं। भक्तों पे विशेष कृपा बनी रहे, इस चीज़ के लिए देखिए जिस तरीके से ये घोड़े
डांस कर रहे हैं। घोड़ा जिस तरीके से खुश होकर डांस कर रहा है, ऐसा आपने यदाकदा ही देखा होगा, क्योंकि ये प्रभु के भक्ति में तल्लीन है बिल्कुल घोड़ा। और इस तरीके से प्रभु श्री राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, मेरे झोपड़ी के बागाज खुल जाएंगे, राम आएंगे। शायद ये घोड़ा भी यही गाना दोहरा रहा है, गा रहा है और डांस कर रहा है, नृत्य कर रहा है, नाच रहा है, और शायद यही वो भी कह रहा है, राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दूध मिश्री से भोग हम लगाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, दूध मिश्री से भोग हम लगाएंगे, राम आएंगे। भक्त देखिए किस तरीके से ये झूम रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। और ये नृत्य प्रभु के चरणों में, प्रभु के मंदिर में, प्रभु के चरणों में ये डांस, प्रभु के मंदिर में ये डांस, प्रभु के चरणों में ये नृत्य झूम रहे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं। ये भक्त अपने को भूल गए हैं और भगवान के चरणों में अपना इन्होंने धन मन तन तीनों को समर्पित कर दिया है और ये प्रभु के चरणों में नृत्य कर रहे हैं। ये नृत्य भी यदाकदा ही देखने को मिलता है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये न्यौछावर, भक्तों की न्यौछावर भी बीच बीच में करी जा रही है, जिससे कि नज़र ना लगे किसी की। न्यौछावर क्यों की जाती है कि कोई नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे शरीर पर प्रभाव ना डालें, यानी कि जिसको नज़र बट्टू, यानी जिसको नज़र कहते हैं, किसी की नज़र ना लगे, भक्तों को नज़र ना लगे, इसलिए इनकी नज़र उतारी जाती है, इनकी व्यवस्था की जाती है। पीढ़ियों से त्याग व संघर्ष का फल मिला और श्री राम भगवान अपने घर विराजे। श्री राम जन्मभूमि प्रतिष्ठा महोत्सव में, राम मंदिर में आज प्रभु आए। तो इस तरीके से आपने देखा कि भक्त किस तरीके से नृत्य कर रहे हैं। और भक्त नृत्य करते करते, ये जो भक्त हैं ये बिल्कुल भाव विभोर हो गए हैं। अब इनको कहीं कोई चीज़ किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ प्रभु चरणों में ये भक्त आ गए हैं। अब ये नृत्य करेंगे प्रभु के चरणों में, उसके बाद आगे की तैयारी करेंगे। और ये भक्त डांस नृत्य कर रहे हैं, जो कि नृत्य करना बहुत ही अति आवश्यक होता है। प्रभु श्री राम जो कि भक्त हैं, प्रभु रामचंद्र जी इस तरीके से प्रभु श्री राम के चरणों में इस तरीके से प्रफुल्लित कर रही है भक्तों को। और उसी तरीके से अयोध्या नगरी भी प्रफुल्लित हो रही है, प्रफुल्लित कर रही है। पूरे देश की निगाह आज प्रफुल्लित कर रही अयोध्या नगरी पर। प्रभु श्री राम के धर्म आत्मसात करने के पवित्र है अयोध्या। श्री राम जन्मभूमि दर्शन मनुष्य के समय भाव सागर को पार कराता है। इसकी जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर में विराजमान प्रभु स्तुत मंजन जन्म जमंतर के तारने की अनुभूति कराएगी। सुखद है ये कि स्वप्न साकार होने वाला हो गया है। अयोध्या नगरी में 22 जनवरी दुनिया भर की नज़र टिकी है। प्राण प्रतिष्ठा के अद्भुत स्मरणीय फल का साक्षी बनने को
बन गई है आज नर नगरी। गढ़वर किन्नर आतुर हैं श्री राम के रूप में। सदियों के बाद सनातन धर्म संस्कृत के पुनरुद्धार हो रहा है। संत इससे प्रफुल्लित अभिवादित हैं। इस तरीके से 2 मंदिरों की पूजा होके भक्त अब तीसरे मंदिर की तरफ जा रहे हैं और तीसरे मंदिर पर अब पूजा होगी जो कि श्री राम जी का मंदिर है। तीसरा मंदिर श्री राम जी का मंदिर है। इस मंदिर में पूजा होगी और जैसा कि आप ये देख रहे हैं छोटा सा राम मंदिर किस तरीके से कारीगर ने इसमें जान डाल दी है। छोटे से मंदिर को इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। छोटे से मंदिर में जान डाल दी है कारीगर ने और ये मंदिर बड़ा ही अद्भुत मंदिर है। और अब ये हम राम मंदिर पहुंचने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो रामलला की मूर्ति मथुरा में विराजमान हुई उसकी तारीफ में कुछ कसीदे आपको बताते हैं। श्री राम कहीं आते जाते नहीं हैं, वह शाश्वत सनातन नित्य नूतन और भक्तों के हृदय में हैं, जो सबरी की तरह युगों तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। और कभी कदाचित श्री राम अभिव्यक्त से व्यक्त होते हैं। सोमवार को ऐसा ही दुर्लभ अवसर था जबकि नवनिर्मित मंदिर में गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के समय रामलला की आंखों पर बंधी पट्टी खुलते ही आंखों के उन दोनों की गलत सिद्ध कर रही थी, लोगों को गलत सिद्ध कर रही थी जो यह कहते थे कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और उन लोगों को आश्वस्त कर रही थी जो आवाज़ में अवसर के लिए आकुल अभिभूत होते हैं। इस चमत्कार के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट से लेकर रामलला की प्रतिभा बनाने वाले अरुण योगी राज के 100% अंक देने होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं भक्त अब तीसरे मंदिर की तरफ आ गए हैं और अब इस मंदिर में पूजा होगी। तो जैसा कि बोलती आंखों का विवरण सुना रहे थे हम आपको अयोध्या का, तो एक बार फिर देखिए। ट्रस्ट ने न केवल अपने चरण में जांच परख के बाद पूर्ण निर्माण के लिए कई बड़े चढ़े मूर्तिकारों के बीच योगी राज सहित 2 अन्य कलाकार को मूर्ति निर्माण के लिए चयनित किया, जबकि आस्था के इन अति महनीय केंद्र तथा स्थापित करने के लिए निर्मित 3 प्रतिमा में से एक प्रतिमा चुनाव किया गया जो प्रभु की इच्छा थी। चिर स्वप्न साकार करने के लिए नवनिर्मित मंदिर अनुसंधान रामलला की प्रतिमा का चयन आसान नहीं था। ट्रस्ट के रामायण एवं रामचरितमानस के वर्णित श्री राम के बाल स्वरूप वर्णन की सहायता मिली। इस वर्णन के हिसाब से रामलला को अति मानवीय चेतना और श्याम वर्णी अलौकिक आभा के साथ 5 वर्षीय राजपुत्र के रूप में ढाले जाने वाले निर्णय लिया गया। सोमवार को गर्भगृह में यह निर्णय पूरी संभावना के साथ फलीभूत हुआ। गत माह ही निर्मित की जा चुकी रामलला की प्रतिमा सोमवार को चैतन्य चिन्मय विग्रह के रूप में ले चुकी है और रामलला को मनोहर वस्त्रों के विवरण श्रृंगार आभूषणों के विभूषित हो चुके हैं। घुंघराले केशों के ऊपर मुकुट चमक रहा है। आस्था के अतिरिक्त कला की दृष्टि से भी इसे देखना रोमांचक है। एक और प्रतिमा के सजीवता देने वाले केशों के लट तथा सूक्ष्म अंकन है। दूसरी ओर मुकुट की यह रजा किसी राजा से दर्प का परिचायक न होकर लोक रंजक और अपार संभावना युक्त बालक के सहज प्रभामंडल की तरह सज्जित है। माथे पर पन्ना और हीरे का
समनंदीय तिलक, कानों में कुंडल, मुक्ता हार, बाजूबंद, करधान, पैजनियाँ, रेशमी पीताम्बर आदि को से सज्जित होकर पार्थिव अलौकिक रामलला भक्तों की ओर करीब प्रतीत होते हैं। भक्त भी उनको न्यौछावर हैं। रामलला के सम्मुख नतमस्तक होने वाले 140 करोड़ भारतीय प्रतिनिधित्व करते शामिल हैं प्रभु भगवान। अतिरिक्त अवसर पर अन्य हजारों अतिथि अपने आभा मंडल के अनुरूप देश के प्रतिनिधित्व करते हुए रामलला के सम्मुख समर्पित हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जब घर से बारात निकली थी तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अब आप देख पा रहे हैं कि कितनी भीड़ धीरे धीरे बारात आगे बढ़ रही है। उसी तरीके से भीड़ को देखिए, कितनी भीड़, अनगिनत लोग इसमें शामिल हो गए और आज भक्तों की सेवा में राम मंदिर पर लड्डू बूंदी प्रसाद दिया जा रहा है और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है और जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। जय जय श्री राम,